कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल श्री राम नाम ही वह आधार है जो कलयुग में एक व्यक्ति के जीवन को पूरी तरीके से उद्धार कर सकता है। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपको राम नाम की महिमा को बताने के लिए आया हूँ। और मैं अभी भी जानता हूँ कि बहुत से वक्त लोग ऐसे हैं जो राम नाम का मतलब जानते ही नहीं हैं, उसकी शक्तियों से अपरिचित हैं, अज्ञान है, समझ नहीं आता कि राम नाम कैसे हमारे जीवन के हर संकट को दूर कर सकता है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, आज की ये वीडियो दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि राम नाम की जाप से, उस महामंत्र के जाप से आप अपने जीवन के हर तरीके की परेशानियों को दूर कर सकते हैं। बैठे बैठे ही घर पर राम नाम का जाप करने से किस तरीके से आपके जीवन के संकट दूर होंगे, आज की ये वीडियो आपको वही बताने वाली है। चलिए, मैं दोस्तों ज़्यादा देरी नहीं करूँगा, लेकिन आज आपको राम नाम की महिमा के बारे में ज़रूर बताऊँगा। और मुझे आशा है, मुझे उम्मीद लेकर आया हूँ कि अभी तक जितने भी भक्त इस राम नाम से अपरिचित हैं, उसकी शक्तियों से, उसकी महिमा से अनजान है, वो इस वीडियो को सुनने के बाद वही बैठे बैठे राम नाम जपना शुरू कर देंगे। और एक बार मैं आपसे अनुरोध भी करूँगा कि ये वीडियो पूरा सुनने के बाद आप जहाँ हैं वहाँ पर बैठकर एक बार 108 बार मेरे कहने से एक बार श्री राम नाम का जाप जरूर करके देखिएगा। आपको प्रभु श्री राम नाम की कृपा तो मिलेगी, लेकिन साथ ही दोस्तों आपके जीवन के जो कार्य अधूरे हैं, जो अटके हुए हैं, जिन्हें पूरा करना चाह रहे हैं और जोर लगा चुके हैं लेकिन हो नहीं रहे, आप देख लीजिएगा। एक बार आप जाप करके देखिए, वो कार्य आपको वहीं बैठे बैठे तुरंत ही हल होने लगेगा। और वो समस्या जो आपके कार्य में बाधा बन के खड़ी हुई है, वो अपने आप ही हट जाएगी। ये मैं दावा करता हूँ। और एक बार आप इस राम नाम के महामंत्र को एक बार महसूस करके देखिए, चमत्कार तुरंत ही होने लगेगा। चलिए दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से आप राम नाम का जाप करें तो आपके जीवन के हर तरीके के संकट, परेशानी और दुख वो दूर हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा दोस्तों, ताकि आपको प्रभु श्री हनुमान जी महाराज की कृपा भी प्राप्त हो जाए। दोस्तों, राम नाम कितना मूल्यवान है अगर आप नहीं जानते तो जान लीजिए। एक बार दोस्तों एक दुखी व्यक्ति ने एक सिद्ध महात्मा से दिव्य उपाय या मंत्र बताने का अनुरोध किया। अक्सर हम लोगों की ऐसी आदत होती है कि जब हम कोई ना कोई संकट में घिरे होते हैं तो किसी न किसी गुरु, महात्मा, संत या फिर किसी बाबा से हम कोई ना कोई उपाय जरूर पूछते हैं। कोई मंत्र, कोई टोना टुटका के बारे में जरूर जानना चाहते हैं कि कुछ ऐसा मिल जाए जिससे कि हमारा ये काम भी बन जाए और हमारे जीवन के संकट भी खत्म हो जाए। तो ठीक उसी प्रकार से दोस्तों उस व्यक्ति ने एक महात्मा से दिव्य उपाय बताने के लिए कहा, जिससे उसके सारे कष्ट दूर हो जाए और उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति हो जाए। जब महात्मा जी की सेवा करते करते बहुत दिन बीत गए, तब महात्मा जी ने उससे कहा कि मैं तुम्हें एक ऐसा गोपनीय मंत्र देता हूं जिसका पता बहुत कम लोगों को है। यह मंत्र परम गुप्त और अमूल्य है, इसकी कोई कीमत नहीं, अतः किसी से कहना नहीं। इतना कहकर महात्मा जी उसके कान में धीरे से यह कह दिया, राम। वो व्यक्ति राम नाम जपते हुए एक दिन गंगा नहाकर लौट रहा था, तो उसने देखा कि हजारों की संख्या में गंगा नहाकर जोर जोर से लोग वहां पर हर व्यक्ति राम नाम पुकारते जा रहे थे, बस राम राम कह रहे थे। उसने सुना भी था। तब उसके मन में ये विचार आया कि महात्मा तो राम मंत्र को बड़ा गुप्त बतलाते थे, मुझसे कह भी दिया था कि किसी से कहना नहीं, परंतु इसको तो सभी जानते हैं। हजारों मनुष्य राम राम कहते जा रहे हैं और राम राम कहते हुए चले भी जा रहे हैं। उस व्यक्ति के मन में यह शंका उत्पन्न हुई। वह महात्मा जी के पास गया और पूछा कि राम नाम तो सब जानते हैं और इस नाम में विशेष और अनोखी चमत्कारिक बात है ही क्या। महात्मा जी ने सुनकर कहा कि तुम्हारा उत्तर मैं बाद में दूंगा, पहले तुम मेरा एक कार्य करो। महात्मा जी ने अपनी झोली में से एक चमकती हुई कांच की गोली सी निकालकर उस व्यक्ति के हाथ में दे दी और कहा कि बाजार में जाकर इसका मूल्यांकन करके लेके आओ, पता करो कि ये कितने की है, लेकिन इसको बेचना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसकी कीमत जाननी है कि ये कांच की गोली कितने की है। वो व्यक्ति महात्मा जी के आदेश पर उस कांच की गोली को लेकर एक सब्जी वाले के पास गया और उसे दिखाकर कहा कि इसकी क्या कीमत दोगे भाई। सब्जी बेचने वाले ने पत्थर की चमक और सुंदरता को देखकर सोचा कि यह गोली बच्चों के खेलने के लिए बड़ी सुंदर गोली है, बाजार में ऐसी कहीं नहीं मिलती। तब उसने कहा कि सेर 2 सेर आलू और बैगन दे दो। वह आगे और बढ़ा
और पहुंच गया एक महाजन की दुकान पर। अब महाजन ने पत्थर की चमक देखकर सोचा कि अच्छा पत्थर है, दिखने में भी अच्छा है, चमक भी अच्छी है, क्यों ना इसे मैं बांट के रूप में ले लूं, बांट के रूप में प्रयोग कर लूंगा। अतः उसने उसकी कीमत 100 रुपये लगाई। लेकिन गुरु की आज्ञा थी कि इसे बेचना नहीं है, सिर्फ दाम लगवा कर इसकी कीमत पता करनी है। तब वह यही सोचकर और आगे बढ़ चला। रास्ते में एक सुनार की दुकान पड़ी। सुनार वह टुकड़ा दिखाकर पूछने लगा कि इसकी क्या कीमत दोगे भाई। सुनार ने उसे हाथ में लेकर देखा और उसे अच्छा रत्न जानकर 1000 रुपये देने को कहा। वह व्यक्ति हैरान हो गया कि साधारण से कांच के टुकड़े का 1000 रुपये। सब्जी वाला तो कह रहा था कि सेर 2 सेर आलू दे दूंगा, और उससे के बाद उसने उसकी कीमत 100 रुपये भी लगाई थी। उसकी ये दिलचस्पी और बढ़ी और वह इसी सोच के लिए एक और आगे बढ़ा। जब उसने एक कदम और बढ़ाया तो एक जौहरी के यहाँ गया। जौहरी ने उसे चमकने वाले पत्थर को देखकर मन में विचार किया कि इतना बड़ा और ऐसा ही अच्छा हीरा तो जगत में कहीं और नहीं होगा, और कहाँ होगा। जब वह व्यक्ति उसे बेचने को तैयार नहीं हुआ तो उस जौहरी ने उसे 1,00,000 रुपये में बेचने पर जोर दिया। अब उसकी कीमत 100 रुपये से 1,00,000 रुपये हो गई। उस व्यक्ति ने यह सोचा कि हो ना हो कोई बड़ी मूल्यवान वस्तु जरूर है। वह और आगे बढ़ा और एक दूसरे बड़े जौहरी की दुकान पर गया। वह व्यक्ति पूर्व में उस चमकदार पत्थर को मामूली कांच समझता था, परंतु ज्यों ज्यों उसकी कीमत बढ़ती गई त्यों त्यों उसका उत्साह भी बढ़ता चला गया। बड़े जौहरी ने हीरा देखकर कहा कि यह तो अमूल्य एवं दुर्लभ हीरा है। इस देश में सारे जवाहरात इसके मूल्य में दे दिए जाएं तब भी इसका मूल्य पूरा नहीं हो सकता। यह तो बहुत ही अमूल्य है, इसे बेचना नहीं। यह सुनकर वह व्यक्ति वापस महात्मा जी के पास चला गया और बोला, महाराज, इसकी कीमत कोई और नहीं कर सकता, यह तो अमूल्य वस्तु है। गुरु ने पूछा कि तुमको यह किसने बताया। उस व्यक्ति ने कहा कि प्रभु, मैंने यहां से बाजार में जाकर पहले सब्जी वाले से पूछा तो वह बोला कि सेर 2 सेर शाक देना स्वीकार किया। महाजन ने 100 रुपये कहकर, सुनार ने 1000 रुपये कहकर और जौहरी ने 1,00,000 रुपये, और अंत में सबसे बड़ी जौहरी के पास जब मैं गया तब उसने इसे देखकर इसकी कीमत को अमूल्य बताया और कहा कि इस पत्थर को कभी भी बेचना नहीं है, क्योंकि यह इतना नायाब पत्थर है कि इसे दुनिया की कई जौहरी अपनी घर संपत्ति भी बेच दे तब भी इसकी मूल्य को पूरा नहीं कर सकते। यह अमूल्य है, इसकी कोई कीमत नहीं और कोई भी इसको खरीद नहीं पाएगा। महात्मा जी की इस रत्न लेकर अपनी झोली में रख लिया। उस जिज्ञासु व्यक्ति ने कहा कि महाराज, अब मेरी शंका का निवारण तो कीजिए, मैं जिस शंका में हूं उसको दूर कीजिए। तब महात्मा जी ने कहा कि मैं तो तुझे शंका निवारण के लिए दृष्टांत सहित उपदेश भी दे चुका हूं और तुम तो प्रयोग भी कर चुके हो। तुमने प्रयोग करने के बाद भी नहीं जाना, तुमने अभी भी नहीं समझा, इसलिए फिर समझाता हूं। तो अब तुम इसे ध्यान से सुनो। इस रत्न की कीमत कराने में ही तुम्हारी शंका दूर हो जानी चाहिए थी। रत्न अमूल्य था, परंतु उसकी असली पहचान केवल सबसे बड़े जौहरी को ही हुई, दूसरे नहीं पहचान सके। वो सब्जी वाला भी नहीं जान सका और ना ही वो महाजन। यदि मैंने तुम्हें बेचने के लिए आज्ञा दी होती तो तुम सेर 2 सेर साग सब्जी लेकर ही चले जाते और इसी मूल्य पर बेचते थे, आगे बढ़ते ही नहीं, और ना ही ये तुम्हें सोच में आता कि मुझे किसी दूसरे व्यक्ति से पूछना चाहिए। अमूल्य वस्तु कौड़ी के मूल्य चली जाती है, कितना बड़ा नुकसान होता। इस प्रकार श्री राम नाम भी गुप्त और अमूल्य पदार्थ है दोस्तों। इसकी पहचान सबको नहीं है और ना ही इसका मूल्य सब जानते हैं। चीज हाथ में होने पर भी जब तक कि उसकी पहचान नहीं होती तब तक उसका असलीपन गुप्त ही रहता है, उसे कोई भी नहीं जान सकता और आपको समझ में भी नहीं आएगी। इसी तरीके से राम नाम के असली महत्व को भी बहुत कम लोग ही जानते हैं। राम के महत्व को जानने वाले का जीवन तर ही जाता है। राम का नाम लेने से आपके जीवन का हर संकट, हर कष्ट दूर हो जाता है। जैसे कि आपने देखा कि अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हुआ, सभी लोग ने देखा और उसके बाद से प्रभु राम अपने मंदिर में विराजमान हो गए। इस उत्तर का मूल स्रोत यही है दोस्तों। अब आपको इस कहानी से कुछ ज्ञान तो जरूर मिला होगा। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया है कि राम नाम अमूल्य है, उसकी महिमा
अपरंपार है, सारे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में व्याप्त है। उसकी कीमत कोई भी नहीं लगा सकता। लेकिन ठीक उसी प्रकार से जब तक वस्तु हमारे पास रहती है तब तक हमें उसका ज्ञान नहीं होता, और जब वो वस्तु हमसे दूर हो जाती है तब हम उसके लिए बेचैन हो जाते हैं, सोचते हैं काश वो होती तो आज मेरा ये कार्य दूर हो जाता। लेकिन ठीक उसी प्रकार से राम नाम आपके पास है, हर समय है, हर जगह है। जहां आप जाते हैं वहां पर भी राम नाम है, लेकिन आप उसकी कीमत को सही तरीके से समझ नहीं पाए, उसकी शक्ति को आप जान नहीं पाए कि वो कितनी अपरंपार है। हर वक्त आपके पास होते हुए भी आप उसका सही तरीके से प्रयोग नहीं कर पा रहे। जीवन में जब कष्ट है, संकट है, दूर नहीं हो पा रहे, तो दोस्तों उपाय तो आप ही के पास है। आपको किसी बाबा या किसी मंदिर में जाने की अभी आवश्यकता नहीं है। आपको किसी व्यक्ति से किसी उपाय पूछने की जरूरत भी नहीं है, ना ही कोई आपको तंत्र मंत्र या टोने टोटके करने की जरूरत है। यह तो एक ऐसा महातंत्र है जिसका प्रयोग मात्र से ही हर कोई चीज आपको प्राप्त हो सकती है। आप अपने जीवन में जो भी कुछ चाहते हैं, जो कुछ आप सोच रखा है कि मुझे ऐसा चीज चाहिए, ये पाना है, वो करना है, ये सपना मुझे पूरा करना है, तो दोस्तों राम नाम एक ऐसा महातंत्र है, महामंत्र है कि जिसका प्रयोग मात्र से ही आप हर कष्ट दूर कर सकते हैं, हर वो सीढ़ी पार कर सकते हैं जो आप सोच के रखी हैं। लेकिन आप पता नहीं क्यों इधर उधर क्यों भागते जा रहे हैं। कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, कभी उससे पूछते हैं तो कभी किसी और से। किसी ने उपाय किया और उसका कष्ट दूर हो गया तो आप लगे उसी उपाय के पीछे भागने। लेकिन दोस्तों जरा ध्यान से सोचिए, सबसे बड़ा उपाय और सबसे बड़ा टोना टोटका वो आपके पास ही है, और वो है प्रभु श्री राम नाम का जाप, श्री राम नाम का मंत्र। वे एक ऐसा महामंत्र दोस्तों जो आप कहीं पर भी अगर जाप करना शुरू कर देंगे और एक समय बनाकर भी अगर आप जाप करने लगेंगे तो आपके जीवन के बहुत से कष्ट, बहुत से संकट दूर होने लगेंगे। आप मंगलवार जाते हैं, शनिवार जाते हैं, हनुमान जी महाराज की पूजा करते हैं, यदि आपने राम नाम घर पे ही जाप कर लिया तो दोस्तों हो सकता है कि आपको हनुमान जी महाराज की कृपा तो आपको वहीं प्राप्त होने लगेगी। ये जरूरी नहीं है कि आप मंगलवार जाकर ही हनुमान जी महाराज को भोग लगाएं, लड्डू चढ़ाएं, तभी आपके उपाय आप कोई करेंगे, तभी आपके कष्ट दूर होंगे। ऐसा नहीं है। कुछ लोग जो मंगलवार शनिवार नहीं जाते तो क्या उनके जीवन के कष्ट दूर नहीं होते? बहुत से लोग ऐसे हैं जो वहां नहीं जाते, लेकिन आप लोग देखेंगे कि वो घर में बैठ के ही श्री राम नाम का जाप करते हैं, जिससे प्रभु श्री राम के साथ साथ उन्हें प्रभु हनुमान जी महाराज की कृपा भी प्राप्त होती है। लेकिन वो एक नियम और संयम से करते हैं और श्रद्धा भक्ति भाव से करते हैं। उनके अंदर वो भाव होता है, वो एक प्रक्रिया होती है। जिन्हें श्री राम नाम का जाप करना है तो करना है, लेकिन हाँ वो दिल से और मन से करते हैं और हर वक्त वो राम नाम लेते ही रहते हैं। वो किसी से नमस्कार नहीं करते। अगर कोई व्यक्ति मिल भी जाता है तो वो राम नाम ही कहते हैं। आप कितना भी उन्हें सिखा लीजिए, कितना भी पढ़ा लीजिए, वो पढ़े लिखे हैं, ज्ञानी हैं, लेकिन सब कुछ जानने के बाद भी वो राम राम ही कहते हैं। कुछ लोग सुबह सुबह जब नमस्कार करते हैं किसी को तो वो सोचते हैं कि राम राम कहने से अच्छा नहीं लगता, गुड मॉर्निंग कहना चाहिए, वो सुनने में भी अच्छा लगता है, इससे लगता है कि आप पढ़े लिखे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि आप इंग्लिश में बात करेंगे या किसी से गुड मॉर्निंग कहेंगे तो बहुत अच्छी लगेगा। हाँ, सुनने में जरूर अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि वह आप पढ़े लिखे और समझदार व्यक्ति हैं, लेकिन आपकी समझदारी गुड मॉर्निंग में नहीं है। समझदारी दोस्तों उसी में है जो आप श्री राम नाम का जाप करें। राम नाम की भक्ति अगर आप करते रहेंगे तो आपके जीवन के हर वो तरीके से कष्ट दूर होता चला जाएगा जिस कष्ट से आप घिरे हैं। फिर तो आपको इधर उधर कहीं भागने की जरूरत नहीं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, यदि आपने इस वीडियो को सुनने के बाद अगर एक बार आपने 108 बार अगर प्रभु श्री राम नाम का जाप किया तो आप देख लीजिएगा कोई कार्य आपके जीवन में जरूर अधूरा होगा, जरूर अटका होगा, जिसे आप पूरा करने की पूरी लगन और पूरी चेतना लगा देते हैं, लेकिन वो पूरा नहीं हो रहा। तो एक बार इस वीडियो को सुनने के बाद सच्चे मन से आप एक बार 108 बार प्रभु श्री राम नाम का जाप करके देखिए और उस कार्य के बारे में सोचिए। फिर प्रभु श्री राम जी से अनुरोध भी कीजिएगा, एक बार कहेंगे तो देखिए वो कार्य जरूर पूरा हो जाएगा, और हुआ भी है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो व्यक्ति राम नाम के महामंत्र से जुड़े हुए हैं और जाप कर रहे हैं, एक बार आप उनसे मिलकर देखिए। यदि वो आपके जीवन में मिल जाए तो एक बार उनसे पूछ के देखिएगा कि राम नाम का जाप करा तो आपको क्या प्राप्त हुआ, और जब से आपने जाप करना शुरू किया तब से उनके जीवन में कितना चमत्कार हुआ। वो कल्पना भी नहीं कर सकते और शायद उनके पास शब्द नहीं होंगे बताने के लिए। इसलिए मैं आपको हमेशा कहता आया हूं और अभी भी कहूंगा कि क्यों देरी कर रहे हैं,
क्यों अंधकार में डूबे हुए हैं, अंधविश्वास में जी रहे हैं, एक बार श्री राम नाम की महिमा को पकड़ के लीजिए, उस हाथ को थाम लीजिए और उसके बाद देखिएगा आप हर वो सीढ़ी पार कर जाएंगे, हर उस पायदान पर होंगे, सफलता आपके हाथों होगी। चारों ओर आपके पास एक शक्ति का एक ऐसा घेरा होगा जो आपके हर संकट, आने वाले हर विपदा आपदा से आपकी रक्षा करेगा, साथ ही आपके परिवार की भी। क्योंकि दोस्तों, जिस घर में बैठ के प्रभु श्री राम नाम का जाप होता है, उसके घर का बाल बांका कोई कर भी नहीं सकता। प्रभु श्री राम भी नहीं चाह सकते कि वो आपको कष्ट पहुंचाएं, क्योंकि राम से बड़ा है राम का नाम, जो मैंने आपको पहले ही अपनी पिछली वीडियो में बता दिया है। लेकिन फिर भी किसी न किसी तरीके से आपको राम नाम के बारे में प्रेरित करता रहता हूँ। मैं फिर आऊँगा आपको राम नाम की महिमा के बारे में बताने के लिए। लेकिन हाँ, मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं राम नाम की महिमा का गुणगान कर सकूं, क्योंकि यह अपरंपार है और इसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। लेकिन जिस शब्दों का प्रयोग करके मैंने आपको समझाया, आपको समझाने की कोशिश की है, बस उन्हीं शब्दों के आधार पर आप जान लीजिए कि राम नाम कितना अमूल्य है, इसकी कोई कीमत नहीं। और दोस्तों, जितना जल्दी हो सके इस राम नाम को आप थाम लीजिए और देखिएगा कि आपका जीवन कितना बदल जाएगा। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो को जानने के बाद आप राम नाम का जाप जरूर करना शुरू कर देंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों, यहाँ से जाने से पहले मैं अनुरोध करता हूँ कि एक बार वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में दोस्तों एक बार प्रेम से, दिल से, सच्चे मन से जय श्री राम जरूर लिखिएगा। तो आज्ञा दीजिए दोस्तों, चलता हूँ यहाँ से, फिर मिलूंगा जल्दी ही कोई और अच्छी वीडियो को लेकर। तब तक के लिए दोस्तों, आप अपने जीवन में खुश और स्वस्थ रहें। प्रभु श्री राम जी के साथ साथ हनुमान जी महाराज की कृपा आप पर और आपके परिवार पे सदैव बनी रहे, ऐसी मैं आशा और प्रार्थना करता हूँ। तो दोस्तों, आप खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। जय श्री राम।